वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ हूँ मैं आपके साथ विंटर स्पेशल रेसिपी के साथ। जी तो आज मैं आपको बताऊँगी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश बनाने का तरीका। अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो 2 kg फ़िश ले ली थी। उसको साल्ट और 1 टेबल स्पून साल्ट लगाया था और 1 टेबल स्पून ही हमने इसमें लहसुन डाल के लहसुन पेस्ट इसे आधा घंटा रख दिया। उसके बाद धो लिया और अब इसे ड्राई कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स। ये है हमारे पास जी 2 टेबल स्पून अदरक है पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून लहसुन है पिसा हुआ। उसके बाद हमारे पास है लेमन 2 टेबल स्पून, फूड कलर है और साथ ही हम यूज़ करेंगे जी रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हम गरम मसाला लेंगे, 1 टीस्पून हम ज़ीरा साबुत लेंगे और हल्दी हम हाफ़ टी स्पून लेंगे और साथ ही हम यहाँ पे ले रहे हैं धनिया पाउडर 1 टीस्पून और 3 टीस्पून हमारे पास ये ग्रीन चिलीज़ है जो कि हमने पेस्ट बना लिया और साथ ही हमारे पास 4 टेबल स्पून है हमारे पास बेसन, 2 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून राइस फ्लोर। अच्छा जी, यहाँ हम जो है इसको फ़िश को मैरिनेट करेंगे और इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और लेमन जूस डाल देंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको साइड पर रख देंगे। अच्छा जी, जो लोग कहते हैं कि जी उनकी कोटिंग अच्छी नहीं बनती और फ़िश जो है वो सही नहीं बनती, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको ये टिप दे रही हूँ कि आप जब ये बैटर बनाएंगे तो इस बैटर से आपकी कोटिंग बहुत ज़बरदस्त बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आप घर में बड़े आराम से जो है रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो क्रिस्पी फ़िश जो है वो बना सकते हैं। चलें जी, ये हमारा यहाँ पे मिक्स हो गया और इसको हम रख देंगे साइड पे और अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। जी तो अब एक बाउल में हमने अपना बेसन, मैदा और साथ ही हम जो है राइस फ्लोर इसको कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम अपने सारे मसाले 1 बाय 1 जो है वो ऐड करते जाएंगे। अच्छा जी, इसकी ये जो कोटिंग हम बना रहे हैं इसको आप देखिएगा कि अगर इस कोटिंग से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, अगर आपके पास हो मकई का आटा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ पे जो है वो बेसन यूज़ किया है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे मसाले आ गए हमारे सारे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे इसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, इसमें हमने फूड कलर जो है वो तकरीबन हाफ़ टी स्पून, हमारे पास ये लिक्विड फूड कलर है, हमने ये इसमें हाफ़ टी स्पून जितना ऐड कर देना। ठीक है, तो आप कोई भी फूड कलर लें और मैंने वैसे ये ऑरेंज लिया है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें स्पून के साथ और ये मिक्स हो जाएगा और उसके बाद आप इसका पेस्ट बनाएंगे। अब इसमें आपने पानी इतना डालना है कि ये इसमें जो है एक थिक सा पेस्ट बन जाए, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना। एक मतलब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहनी चाहिए कि जब आप अपनी फ़िश को इसके अंदर ऐड करें और कोटिंग करें तो वो बड़े अच्छे से उसमें कोट हो जाए। तो जिस तरह से हम आलू के बना रहे होते हैं पकौड़े, उसके लिए हम बैटर रखते हैं, तो तकरीबन उसी तरह से आपने इसका बैटर रखना है। तो जी, ये हमारी रेडी हो गई है और हमारी फ़िश भी जो है वो काफ़ी देर से हमने उसको रखा हुआ था। तो अब हम यहाँ पे इसके अंदर हमने जो है वो मैदा ऐड करना थोड़ा भूल गए थे तो वो हमने इसमें ऐड किया है। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है वो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है जी, ये हो गया मिक्स, क्योंकि हमने बता तो दिया था लेकिन हम ऐड करना भूल गए थे और उसको फिर हमने बाद में ऐड कर लिया। अच्छा जी, तो अब ये जी आप इसमें डिप करते जाएं। ऑयल आपने गरम रखना है, ऑयल इतना गरम होना चाहिए कि जब आप इसे उसके अंदर डालें तो बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं।
ठीक है। अभी हम कोटिंग करके, खैर अभी तो हमने इसको रखना है, ठीक है। ये मैरिनेट हो गई हमारी सारी, और जो बाकी बैटर बचा उसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। अब हम इसको तकरीबन 2 आवर के लिए हमने इसके ऊपर जो है वो क्लिंग शीट लगा दी, और 2 आवर के लिए हम इसको रख देंगे। 2 से 3 आवर के लिए रख दें, 4 आवर के लिए रख दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितनी देर तक आप रखेंगे उतनी देर तक ये अच्छी सी जो है वो मैरिनेट हुई हुई फ़िश जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो जी ये हमारी फ़िश मैरिनेट हो गई थी, और टाइम भी हमने इसे काफ़ी दे दिया था। यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो गया था, अच्छे से ऑयल गर्म करना है, और उसके बाद आपने उसके अंदर फ़िश को बना लेना है। अच्छा, पहले आप वन साइड से बनाएंगे, फिर वन साइड से जब आपकी रेडी हो जाएगी, आप देखेंगे पहले इसे तकरीबन आपने 2 मिनट तक या इसको बिल्कुल नहीं पलटना, बिल्कुल। फिर आपने आंच स्लो कर देनी है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने फिर इसे पलट देना है। तो पलटने के बाद आपने देखा कि नीचे बिल्कुल नहीं चिपकी। ये आप देखें, जो अक्सर लोग कहते हैं कि चिपक जाती है, तो ये देखें, ये जो हमने कोटिंग बनाई है, इस कोटिंग की वजह से ये बिल्कुल नीचे नहीं चिपकी। और क्योंकि इसे काफ़ी टाइम मिल गया था, तो इस वजह से ये अच्छे से मैरिनेट हो गई थी। अच्छा जी, ये अब हमने इसे वन साइड से कर लेना है, उसके बाद हमने इसे सेकंड साइड से कर लेना है, और फिर हमारी अच्छी सी फ़िश जो है वो रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हमने अपनी सारी फ़िश को जो है वो बना लेना है। अच्छा, बनाने के बाद जो है आप इसको निकाल लेंगे, और निकाल के आपकी ये फ़िश रेडी हो जाएगी। अच्छा, मैं कलर ज़्यादा डार्क नहीं करती, मतलब कि मुझे कुछ को मैंने डार्क किया था, कुछ को नहीं, क्योंकि बच्चों को डार्क ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड को थोड़ा सा लाइट। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हमारी फ़िश रेडी हो गई है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और आप बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और साथ साथ वही जाते जाते आखिरी जो मेरी बात होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।